हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे 4 डॉट ब्लाउज़। 4 डॉट ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम पेपर पे कटिंग करना पहले आपको सिखाएंगे। इसके बाद में हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। आप चाहें तो मेन कपड़े पर भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पेपर पर कटिंग करना सिखाऊंगी पहले। तो इस तरह से हमें पेपर ले लेना है। ड्राफ्टिंग कर लेते हैं किस तरह का हमें ब्लाउज बनाना है। तो कुछ इस तरह का हम ब्लाउज बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें पफ स्लीव्स बना सकते हैं, और आपको अगर प्लेन पसंद है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग कर लेना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से पहले सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ, तो फुल शोल्डर हमारे हैं 14 इंच, उसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। तो हम 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना हमें सभी साइज में फिक्स रहता है। 1 इंच हम सभी साइज में डाउन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे। ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ब्लाउज में। और जब हम हमारा जो शोल्डर होता है, तैयार शोल्डर हमें कितना चाहिए, फिर हम इसका गला कम या ज़्यादा कर लेते हैं। पहले हमें गले का 2.5 इंच ही लेना है, गले की चौड़ाई। और इस निशान से इस निशान को मिला देंगे इस तरह से। ये हमने मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें चेस्ट लाइन निकालना है। तो कमर चेस्ट हमारी है 36 इंच। 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 इंच मिला है। तो हम यहाँ से नापेंगे, हमें कितना मिला है 6 इंच। तो हम यहाँ से नापेंगे 6 इंच। जहाँ पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से हम एक निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम फिर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है हमें यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे यहाँ पे हम। तो ये हमारा बैक पार्ट है, और बैक पार्ट में हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें ना हमारा गला डीप है। डीप गले में हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो चेस्ट हमारी 36 इंच, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिला है यहाँ पे 9 इंच। तो हम 9 में से हाफ इंच माइनस कर देंगे। यहाँ पे डीप नेक होने के बाद से जो डीप नेक हमारा है, तो उसमें से हम हाफ इंच और माइनस करके लेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8, 8.5 इंच मिलेगा हमें। तो हम 8.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए इस तरह से। तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, और ये हमारा मार्जिन, इतना हमारा ये मार्जिन रहेगा। हमें ब्लाउज में हमेशा 1 से 1.5 इंच तक ही मार्जिन रखना होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल के लिए निशान लगाने से पहले हमें यहाँ पे ये शोल्डर हमारा फुल शोल्डर है, तो डीप नेक होने के कारण से यहाँ पे से हमें इसे माइनस करना होता है। तो इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस हम किस तरह से करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं पहले का। तो हमें क्या करना है, इसमें हम रेडी शोल्डर चेक करेंगे। तो हमें जितना शोल्डर चाहिए वो लाइन देखेंगे। तो हमें शोल्डर कितना चाहिए, 2 इंच का। तो हमारा इस लाइन में आ रहा है 2 से 2.25 या 2.5 या 2.25 के
जितने भी शोल्डर यहाँ पे होंगे उसका निशान हम इस वाले चार्ट में से लगा सकते हैं। तो हमारा कौन सी बार में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हमें अब क्या देखना है, हमारा जो गला है कितना इंच ब्रॉड है, यानी जितना भी हमारा गले की लंबाई होगी हम उस लाइन को देखेंगे। तो हमारे गले की लंबाई है 10 इंच, तो 9 से लेके 11 इंच तक हम इसमें ये लाइन में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस लाइन में हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 3 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें कितना, फुल शोल्डर में से हमें कितना माइनस करना होगा, 3 इंच। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। 14 में से हम 3 इंच माइनस करेंगे, तो हमें कितना मिल रहा है, 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे, तो 11 का हाफ हमें मिलेगा यहाँ पे 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से अब हमें क्या करना है, जितना निशान हमने यहाँ पे लगाया है उतना ही हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। अब हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर ले लिया है हमने ये वाला। अब हमें यहाँ से यहाँ तक कितना क्रॉस जाना है, हमें यहाँ पे 0.75 जितना हम यहाँ पे क्रॉस जाएंगे, यानी 1 इंच में हमें एक लाइन कम, ठीक है। इतना हम क्रॉस जाएंगे यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, फ्रिंज कर्व को लेंगे और इन निशानों को हम मैच करते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। ध्यान रखना है हमें इन्हें मैच होने चाहिए, इसी तरह से हमें इसका शेप देना है, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको चेक कर लेते हैं हम। जितना भी हमारा ये आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन हमारी है ना, इसका हम सेंटर लेंगे, इस वाली लाइन का नहीं लेंगे, इस वाली लाइन का सेंटर लेंगे हम। इस तरह से सेंटर लेने के बाद में अब हमें इसकी लंबाई रखना है। तो लंबाई हम फ्रंट पार्ट की है वो वाली रखेंगे। बाद में हम जब फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में इसको हम कम करेंगे। वो किस तरह से कम करेंगे जब हम मार्किंग करके आपको बताएंगे, तभी आपको बता पाएंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई है 16 इंच, तो हम 17 इंच पर यहाँ पे निशान लगा देंगे। और ये हमारी फाइनल वाली लंबाई नहीं है, फाइनल नहीं है, इसको हम पूरा नहीं रखेंगे, बाद में ये माइनस हो जाएगी। अभी हम निशान लगा लेते हैं। और जो बैक पार्ट की हमारी लंबाई है वो हमारी 13.5 इंच है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। जब हम इसकी पूरी ड्राफ्टिंग कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे, इसके बाद में हम इसको कम करने के बाद में चेक करेंगे कि हमारी 13.5 इंच निकल रही है या नहीं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फिटिंग कमर की फिटिंग है, तो कमर हमारी है 30 इंच, तो उसका हम चौथा भाग रखेंगे 30 इंच का। तो हम करेंगे 30/4। तो हमें मिला है यहाँ पे 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें डार्ट नहीं लगाना है। अगर आपको डार्ट लगाना हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके बाकी का फिर मार्जिन ले लें। हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्जिन रखेंगे, हम डार्ट के लिए निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि डार्ट हम इसमें नहीं डालने वाले। तो इस तरह से हमें इन निशानों को मिला देना है। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है।
इसको मिला देंगे हम। और ये हमारा मार्जिन है। इस तरह से। और अभी हमारी गले की मार्किंग हमने नहीं की है, तो गले की मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम कितना रेडी शोल्डर रखेंगे वो देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमें 2 इंच चाहिए, तो उसमें 1 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 3 इंच। तो हम 3 इंच पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे। बाकी का हमारा कितना बच रहा है गला वो हम रखेंगे। तो इसमें हमें 1 लाइन कम मिल रही है, तो यही हमारा फाइनल है गले की चौड़ाई। ठीक है। अब हम गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच यहाँ से, और चौड़ाई यहाँ से हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 1/2 इंच जितना। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएं, नहीं तो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा गला। और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है। अभी हमें यहाँ से इसकी लंबाई कम करना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं, इसके बाद में हम इसकी यहाँ से कम कैसे करेंगे वो बताएंगे। और यहाँ से भी हमें माइनस करना होता है शोल्डर डीप नेक के हिसाब से, तो वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। करने के बाद में जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर लिया था उतना ही हम लेंगे 7 इंच। और 1 इंच हमें यहाँ से डाउन जाएंगे, ये सभी साइड में फिक्स रहता है। और 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। और चेस्ट लाइन निकालना है, तो कितनी निकली थी हमारी 6 इंच, तो हमें उतना ही रखना है। उसमें हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। कम ज़्यादा हमें कहाँ पे करना है हम आपको बताएंगे, हमें कहाँ पे इसका जो है वो कम ज़्यादा करना है। इस तरह से ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हम तो फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करना होता है। ये देखिए इस तरह की बॉडी रहती है हमारी, तो हमें इसमें क्या थोड़ा लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें हमारी जो चेस्ट है उसमें हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी है 36 इंच। 36 इंच में हम 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 37.5 इंच। 37.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें कितना मिला है यहाँ पे 9.37, यानी कि हमें यहाँ पे आए यहाँ पे 9.5 पे 2 लाइन ऊपर। हमें एक एक लाइन को ध्यान में रखना है। 9.5 पे 2 लाइन ऊपर, यानी कि हमें 9.25 मिला है यहाँ पे इस तरह से। और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से हमें शोल्डर माइनस करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमारा गला इतना डीप नहीं रहता है, तो यहाँ पे हमें पहले डीप नेक देखना है, इसके बाद में हम कितना माइनस करना है वो देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है। अब हमें इसमें डीप नेक देखना है, और गला कौन सा है, हमारा गोल गला है इस तरह का। और नेक हमारा कितना हम लंबाई रखेंगे, तो गले की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे, गले की लंबाई हमें 8 इंच रखना है। तो हम इस वाले चार्ट में जाएंगे, इस वाली लाइन में जाएंगे, 7 से लेकर 9 इंच तक जो गला डीप रहता है उस लाइन में आएगा। तो हमें यहाँ पे से
2.5 इंच कम करना है। कितना करना है? 2.5 इंच। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है? 14 इंच। उसमें से हमें माइनस करना है 2.5 इंच। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 11.5 इंच। 11.5 का हम हाफ करेंगे। 11.5 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। पौने 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से। अब जितना हमने ये वाला निशान लगाया है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे चेस्ट लाइन पे। और फिर इसका हम सेंटर लेंगे। पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये हमारी सेंटर वाली लाइन है। अब इस जो यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ से हमें 2 लाइन जितना अंदर आना है, यानी कि 1/2 इंच से हाफ 2 लाइन जितना हम अंदर आएंगे। और एक लाइन इसको टच करते हुए और खींचेंगे हम इस तरह से। ठीक है। अब हमें यहाँ से क्रॉस लाइन जाना है। 1 इंच में एक लाइन जितना कम रहता है, एक लाइन कम रखना है हमें 1 इंच से। यानी कि 0.75 जितना हमें ये वाली लाइन जाना। अब इनको टच करते हुए हमें इन्हें मिला देना है। तो ये वाली मार्किंग हो गई है हमारी। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर लेना है। ये वाली क्रॉस में लाइन है इधर, इसका हमें सेंटर लेना है। अब यहीं पे हम इंची टेप को रखेंगे। इस तरह से हमें सीधा इंची टेप रखना है। पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हम 8 इंच रखेंगे इस तरह से। गला हमें आगे का ज़्यादा डीप चाहिए। और शोल्डर टू अपेक्स रखेंगे हम 10 इंच। तो 1/2 इंच इसमें ऐड करके निशान लगाएंगे। और फ्रंट की हमारी लंबाई है 16 इंच। तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे। शोल्डर चेक करेंगे हम। तो रेडी शोल्डर हमें कितना 2 इंच चाहिए, तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच इसमें ऐड करके निशान लगाएंगे। तो हमें गला कितना मिल रहा है यहाँ पे 2.5 इंच पे एक लाइन ऊपर, यानी कि 2 लाइन ऊपर। तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। 2.5 इंच पे 2 लाइन ऊपर। हमें एक एक लाइन ध्यान में रखना है, कोई सी भी लाइन यहाँ से कम ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। और गला हम गोल ही रखेंगे, तो गोल गले का हम शेप देंगे यहाँ पे। इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अपेक्स टू अपेक्स हमारी है 7.5 इंच। तो उसका हम हाफ करेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3.75, यानी कि 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे।
और हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डाट कितनी डालनी है वो देखना है, तो इसके लिए हमें चार्ट देखना होगा। तो हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही पहले हम वो देख लेते हैं। हमारी चेस्ट है 36 इंच की, तो हमारी ये दूसरी लाइन में आ रही है हमारी चेस्ट। तो इस लाइन को हम पूरा ही देखेंगे जितना भी हमारा आ रहा है। तो इस लाइन में हमें कितना मिल रहा है, 3 इंच। अगर हमारा 28 से लेकर 35 इंच तक हमारी 35 इंच तक हमारी चेस्ट रहती, तो हमें कितना मिलता है यहाँ पे 2.5 इंच। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 3 इंच। तो हम 3 इंच यहाँ पे डाट के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिटिंग का निशान लगा लेना है हमें। तो फिटिंग का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ये वाली लाइन है, यहाँ से इंच टेप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इंच टेप को यहाँ से उठाएंगे और इस वाली लाइन पे रख देंगे। जहाँ पर भी हमारा 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान है और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब हमें ये फिटिंग वाला निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देना है इस तरह से। और ये हमारा मार्जिन वाला निशान है, तो इसको भी मिला देंगे इस तरह से। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हमें क्या करना है, इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे पहले, और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, हम 4 डार्ट ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें 4 डार्ट के लिए हमें निशान लगाना होगा। तो हमारी कुछ तो हमारी जो मार्किंग करते हैं वो हमारी प्रिंसेस कट की होगी, कुछ हम अलग से करेंगे इसमें। तो अब इसका हम सेंटर लेंगे इस तरह से और इसको इससे मिला देंगे। अब जो हमारी डार्ट है उसका हम हाफ करेंगे पहले हाफ। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 1.5 इंच। तो हमारी ये चेस्ट लाइन है, इसके ऊपर रखेंगे हम 1.5 इंच ऊपर इस तरह से और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन का हमने यहाँ पे हाफ इंच नीचे जाना है यहाँ पे से, और यहाँ पे हमें जो हमारी ये वाली डार्ट है इसका पहले हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद में एक बार इंच टेप को और फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो हमें एक निशान मिला गया है यहाँ पे, और इस निशान पे फिर हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे तो एक निशान हमें ये मिलेगा। अगर आपको 4 डार्ट बनाना है ब्लाउज तो आप इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको। जो हम हाफ इंच नीचे हमने ये डॉट डॉट का निशान लगाया है, यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक निशान मिलेगा और इसको हम इस तरह से बड़ा कर देंगे। तो अगर आपको यहाँ पे डार्ट दिखाना है कपड़े पर तो आप इसको यहाँ से इस तरह से मैच कर सकते हैं, तो ये हमारी डार्ट यहाँ पे डल जाएगी। और इसको लाइन को हमें ऊपर ही जाने देना है क्योंकि यहाँ से हम नया आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक डार्ट यहाँ पे हो जाएगी और एक डार्ट हमें यहाँ पे डालना है हाफ इंच की, और यहाँ पे डालेंगे हम हाफ इंच की डार्ट इस तरह से।
और यहाँ तक हमें कितना रखना है, यहाँ से हमें इसकी डाट की जितनी भी आपको यहाँ तक चाहिए आपको, यहाँ पे से हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा तो फिर वो हो जाएगी। और यहाँ पे से हम 1 इंच इसकी वो रखेंगे इस तरह से, और इसको हम इससे मिला देंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे हम पहले इसका सेंटर लेंगे, इसके बाद में इंची टेप को फिर से पलटेंगे, एक निशान यहाँ पे आएगा, इंची टेप को उठाएंगे और इस वाले निशान पे रखेंगे तो एक निशान हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले निशान जो सबसे नीचे वाला निशान है उसको हम यहाँ पे 1/2 इंच बाहर आएंगे। सब में नीचे वाला निशान है, उस निशान से हमें 1/2 इंच बाहर आना है और यहाँ पे हमें 2 लाइन जितना बाहर आना है, यानी 0.25 जितना, और यहाँ पे हमें लाइन पे लाइन आना है। तो इसको हम पहले मिला देंगे इस तरह से। और इसका अच्छे से हम इस तरह से शेप देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इसकी लंबाई चेक करेंगे हम। तो ये मिल रहा है हमें 6.5 में 1 लाइन कम, तो हमें इतना ही यहाँ पे रखना है, नहीं तो फिर हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा जब हम सिलेंगे तब, तो हमें यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 6.5 में 1 लाइन कम, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.5 में 1 लाइन कम, तो इतना ही हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ के निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच की हमारी डाट डल जाएगी तो हमारा यहाँ का कवर यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इतना ही रखेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पे से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे से हमें गला चेक करना है, यहाँ से हमें शोल्डर और कम करना होगा। वो कैसे करेंगे हम, ये हमारा चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से 1/2 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे पहले इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस निशान के ऊपर इस तरह से हम स्केल को रखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा गला चेस्ट जो इस वाली लाइन से नीचे है या फिर ऊपर। अगर नीचे है तो हमें यहाँ से 0.25 जितना हमें यहाँ से और कम करना होगा शोल्डर को। यहाँ हमारा गला नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम 2 लाइन जितना कम करेंगे, 2 लाइन जितना ही हमें कम करना है गला इस तरह से। इस तरह से हमने ये गला कम कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या, जब पहनने के बाद यहाँ पे सिकुड़न होती है तो हम यहाँ से इस तरह से पकड़ के देखते हैं तो हमारा गला फिट बैठता है। और हल्का सा 1 लाइन जितना हम यहाँ से गला इस तरह से डाउन करेंगे इस तरफ की ओर, इससे हमारी ये क्रीज बनती है यहाँ पे वो नहीं बनेगी और ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पे डाट नहीं दिखाना है तो आप इसको पलट कर और कट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कट कर रहे हैं तो आप इस तरह से डाट बना सकते हैं। तो ये हमारा सारे माइनस हो जाएंगे। तो इस 4 डाट की मार्किंग हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको फिर से भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं, यहाँ पे हमने ये 0.25 जितना फिर से कम किया है। क्यों कम किया है, क्योंकि हमारा गला डीप है इसलिए इसे कम किया है। तो इस तरह से हमारी पूरी इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग।
और यहाँ पे से मैंने नया आर्म होल ड्रॉ नहीं किया है, तो इसके लिए मैं भूल गई हूँ, तो मैं फिर से आपको करके बता रही हूँ किस तरह से करना है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे और इतना ही हमारा यहाँ पे निशान लगाएंगे हम इस तरह से। निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इस तरह से सीधा करेंगे और हाफ इंच जितना है हम यहाँ पे नीचे आएंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अगर आपको ये वाला निशान नहीं दिखाना है तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके कट कर सकते हैं। ये देखिए ये मैच हो जाएगा हमारा। और आपको अगर दिखाना है तो आप यहाँ से प्लेट डाल सकते हैं, तो भी आपका ये मैच हो जाएगा। तो पहले मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं ये रखूँगी, नहीं तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँगी। है अगर इसको आपको दिखाना है तो ही आप रखें, नहीं तो इस तरह से आप माइनस करके कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट को कम करना है। किस तरह से कम करेंगे, हम इसको रखेंगे। रखने के बाद में ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये भी हमारी फिटिंग वाली लाइन है। पहले तो हम हाफ इंच नीचे आएंगे और फिटिंग वाली लाइन पे हम इसको फिटिंग वाली लाइन को मिलाएंगे। और यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब इस निशान से हमें हाफ इंच ऊपर और निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हाफ इंच की हम प्लेट डालेंगे वो तो हमने इसमें से माइनस नहीं किया ना, इसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना इसको। तो हम हाफ इंच की प्लेट डालेंगे तो हाफ इंच बढ़ के हम ऊपर को निशान लगाएंगे। ये तो हमारा नहीं बड़ा ही रह जाएगा। इसके बाद में जितना भी आ रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे और इस पे भी हम हाफ इंच ऊपर को बढ़ाकर निशान लगाएंगे इस तरह से। और पहले हम इस तरह से निशान लगाएंगे, अब फिर इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इतना माइनस करना है तो हम वो देख लेते हैं। तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे, ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, तो रेडी शोल्डर हमारा किस लाइन में आ रहा है, 1.5 से 2 इंच तक हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। उसमें से हमें माइनस कितना करना होगा, उसमें से हमें 0.75 जितना हमें माइनस करना होगा। अगर हमारा शोल्डर 2.25 इंच होता या 3 इंच होता तो हमें उसमें से कितना माइनस करना पड़ता, हाफ इंच। और अगर हमारा शोल्डर 3.25 से 3.5 इंच के जितना चौड़ा रहता तो हमें कितना माइनस करना पड़ता, 0.25 जितना। तो हमें हमारा शोल्डर कौन सी लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, तो हमें कितना माइनस करना होगा, 0.75। ब्लाउज का फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे और इससे हमारी लेंथ भी कम नहीं होगी। यहाँ से हमें शोल्डर इतना माइनस करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है इससे हमारी कोई लंबाई कम हो, हमारी लंबाई बिल्कुल कम नहीं हो। हम लंबाई चेक भी कर लेते हैं। हमारी बैक पार्ट की लंबाई है 13.5। देखते हैं हमारी कितनी लंबाई है। ये देखिए ये हमारी लंबाई आ रही है इतनी, यानी एक लाइन कम आ रही है इसमें।
तो ये चलेगा 1 लाइन जितना कम। तो हमारी लंबाई हमें प्रॉपर मिल रही है और इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ से इसको भी माइनस कर देंगे और यहाँ से इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से। और अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। को रखकर हमें मेन कपड़े की कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने मेन कपड़े को और अस्तर को रखकर इसके चारों तरफ मार्क कर लेना है। अंदर के साइड का कपड़ा हमें कट कर लेना है। इसमें हमें कहीं पे घटाना बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जो हमने निशान लगाए उसी को कट करना है। हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को कट कर लिया है, बाकी के पार्ट भी हम कट करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ मार्किंग कर ली है। अब हमें कहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाना, तो यहाँ पे तो हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पे हम हाई हुक की पट्टी बनाएंगे तो हमें यहाँ पे भी बढ़ाना है। तो हाफ इंच जितना हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, जो हमारी पट्टी में दबेगा उतना ही बढ़ाना है, हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे बढ़ाना है हमें और यहाँ पे बढ़ाना है। और डाट हम डालेंगे तो डाट के लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। इसी को रखकर हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली है इसको रखकर। तो ध्यान रखना है हमें कहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ पे बढ़ाया है हमने क्योंकि हमारा यहाँ पे दबेगा इस तरह से, और यहाँ पे भी दबेगा, तो हमने दोनों जगह बढ़ाया है। और यहाँ का हमने ये इस तरह से फोल्ड करके माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे हम डाट नहीं डालेंगे, हम ये तीनों ही डाट डालेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारे सारे पार्ट कट गए हैं। और स्लीव्स कटिंग का वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, किस तरह से हमें इसको कटिंग करना है। अगर तो इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। ये वाला वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।